हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अखिल और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में अनलिमिटेड इंटरनेट के बारे में बात की थी, उसी तरीके से आज मैं बात करने वाला हूँ अनलिमिटेड वाईफाई के बारे में। क्या जो हम वाईफाई यूज करते हैं वो अनलिमिटेड होता है या फिर उसके अंदर भी हमें कोई लिमिट देखने को मिलती है? तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। आप में से बहुत से लोग वाईफाई को यूज करते होंगे। वाईफाई यानी कि एक वायर नेटवर्क होता है जो आपके घर पे लगाया जाता है, जिससे कि आपको इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो वाईफाई होता है वो अनलिमिटेड होता है या नहीं होता। जैसे कि हमें फोन में भी यूज करते हैं इंटरनेट, तो हमें लगता है वो अनलिमिटेड होता है, पर अनलिमिटेड नहीं होता है। वो हमें पिछली वीडियो में बताया था, क्योंकि उसके अंदर स्पीड बहुत कम होती है। पर हमें सोचते हैं कि वाईफाई के अंदर स्पीड ही बहुत ज़्यादा होती है, वो इतना ज़्यादा तेज चलता है, तो वो तो बिल्कुल अनलिमिटेड होगा, उसके अंदर कोई लिमिट नहीं होगी। पर ये बिल्कुल गलत है, उसके अंदर भी आपको एक लिमिट देखने को मिलती है। कंपनी क्या करती है, जैसे कि आपने घर पे वाईफाई लगाया हुआ है, वो लगा हुआ है 20 MBPS से 30 MBPS की वो स्पीड एक सेकंड में देता है, तो उसका जो स्पीड है वो लिमिट में है, उसका टाइम है वो भी 1 महीना लिमिट के अंदर ही है। ऐसा है नहीं जो आपकी स्पीड है वो आपकी 1 GB पे जितनी मर्जी स्पीड आप तेज ले जाओ, या फिर ऐसा भी नहीं है कि जो आपका टाइम है वो भी जितना मर्जी अनलिमिटेड ले चलो। वो जो टाइम और स्पीड दो चीज़ें बिल्कुल लिमिटेड है, इसलिए आपको जो वाईफाई है वो भी लिमिटेड नहीं हुआ, क्योंकि दोनों चीज़ लिमिटेड है। तो आप 30 दिनों के अंदर थोड़ा उतना ही वाईफाई यूज कर पाओगे जितना कि वो कंपनी आपको उस स्पीड के अंदर अलाउ करेगी। हाँ, हम ये कह सकते हैं जो वाईफाई होता है वो मोबाइल इंटरनेट से बहुत ज़्यादा होता है। मोबाइल इंटरनेट की तुलना में हमें जो वाईफाई बहुत ज़्यादा मिल को देता है। जैसे कि अगर हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें 700-800 रुपये में हमें सिर्फ 100 या 200 GB डेटा देखने को मिलता है। पर अगर उसी वहीं पर हम वाईफाई यूज़ करते हैं तो हमें, जैसे कि अगर हमें 1600 पैकेट डलवाया है तो उसके हमें 10 या 20,000 GB तक हमें वाईफाई देखने को मिलता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो वाईफाई होता है वो हमें कई गुना ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू इंटरनेट। अब यहाँ पर बात आती है कि वाईफाई हमें इतना ज़्यादा इतने कम कॉस्ट में कैसे मिलता है, जबकि जो इंटरनेट होता है उसके अंदर कॉस्ट ही बहुत लगती है। तो इंटरनेट के अंदर कॉस्ट इसलिए आती है क्योंकि जो वायरलेस नेटवर्क होता है उसको आपके घर तक पहुँचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी अड़चने आती हैं। जैसे कि आपका घर हो गया, जो एयर के अंदर पार्टिकल्स हो गए, ऐसी कहीं कहीं से जो निकल के रेज आती हैं, उसके अंदर बहुत सारी अड़चने आती हैं। और जो भी अगर हम टेक्नोलॉजी का एडवांस करते हैं तो उसके अंदर भी जो पावर है आपको वाईफाई की पावर के अंदर कोई वो नहीं लगता, पर जो इंटरनेट की पावर है उसके अंदर ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए हमें सब कुछ चेंज करना, पूरा सिस्टम जो है वो चेंज करना पड़ता है। ऐसे सबसे पहले 2G था, तो जब 2G से अगर हम 3G में अपग्रेड किया तो उसके अंदर जो टावर्स है, उसमें जो इक्विपमेंट्स है वो सब कुछ हमें चेंज करना पड़ा। जब 3G से 3.5G आया, उसके बाद 4G आया। अब जैसे बात करी जा रही है कि 5G आएगा, तो 5G के लिए भी हमें जो टावर्स हैं, हमें इंडिया के अंदर कनेक्टिविटी लाने के लिए जो भी हमें टावर्स हैं वो सारे हमें दोबारा से हटाने पड़ेंगे, दोबारा से लगवाने पड़ेंगे। इसलिए जो मोबाइल इंटरनेट सबसे पहले इसलिए महंगा आ जाता है। उसके बाद जो मोबाइल इंटरनेट को प्रोसेस करने की जो चार्जेस होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। कि जैसे कि अब किसी का आपके घर तक इंटरनेट भेजो, उसके अंदर टावर लगेंगे, टावर के जो जगह लेनी पड़ेगी, टावर तो बहुत बड़ा होता है, तो उसके लिए उसकी जो जगह है बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए टावर के अंदर बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है। इसलिए जो टावर की जगह होती है उसका भी पैसा आपसे निकाला जाता है। अब जो ये टेलीकॉम कंपनी होती हैं वो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट भी करती है, जैसे कि IPL होता है या फिर कोई स्पोर्ट्स मैच होता है, या फिर हम रोज़मर्रा की जब भी हम TV देखते हैं तो वहाँ पर जो है एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा आती हैं। और उसके अंदर जो एयरटेल, जियो, वोडाफोन, इनकी जो वो होती हैं एडवर्टाइजमेंट, इनकी एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी आती हैं, और इन एडवर्टाइजमेंट को पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। इतना ज़्यादा लगता है कि पहले आप सोच भी सकते, करोड़ों में पैसा लगता है, 1000 करोड़ों में पैसा लग जाता है इनका। तो ये जो पैसा होता है वो भी आपसे लेती हैं। और उसके बाद जो ये टेलीकॉम तरह की जो ये भेज रही हैं उसके भी नीलामी होती है, उसका भी गवर्नमेंट से पैसे लेना होता है। ट्राई जो है इंडिया की अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उससे परमिशन लेनी पड़ती है, उनको थोड़े पैसे देने पड़ते हैं, टैक्स भरना पड़ता है। उसके बाद जो टेलीकॉम कंपनी ऐसे चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप कंपनी चला जाए तो आपको बहुत सारी चीज़ें का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कितनी जो फ्रिक्वेंसी पे रेट छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ सकते, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। आप ऐसे ही कोई भी नेटवर्क शुरू नहीं कर सकते, और उसके अंदर भी बहुत सारे करोड़ों के अंदर 100 करोड़ 200 करोड़ इतना पैसा जो है वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है, कंपनीज को, ना कि वो अपनी जो तरंगे हैं वो छोड़ सके, अपना जो इंटरनेट है वो सबको सर्विस अपनी प्रोवाइड कर सके। अब हम वाईफाई की बात करते हैं। वाईफाई जो क्या होती है, एक वायर होती है जिसके थ्रू इंटरनेट ट्रांसफर होता है। अब हमें पता है कि जो वायर इंटरनेट होता है वो बहुत फास्ट ट्रांसफर होता है, उसको ईजी भी है। और वायर की कोई इतनी ज़्यादा अगर हम यहाँ पर वहाँ पर अगर हम बिछाएंगे तो वायर की कोई ज़्यादा वो भी नहीं होगी, डिस्ट्रॉय भी नहीं होगी। जैसे कि जो वाईफाई की मेनली होती है वो ज़मीन के नीचे से लाई जाती है, तो ज़मीन के नीचे कोई ज़्यादा
जमीन के नीचे के अंदर तो कोई जानवर कम होते हैं और वैसे जमीन के नीचे से कोई भी ज़्यादा डैमेज होने का खतरा वाईफाई का बहुत कम रहता है। और वैसे भी जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो तारे तो हम वो यूज़ कर पाएंगे, जो मॉडर्न होता है राउटर होता है वो तो 1000 रुपये का आता है, वो हम चेंज करवा सकते हैं। इसलिए जो वाईफाई होता है वो बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, उनको किसी भी उसकी लोड नहीं पड़ती, किसी भी एक्सटर्नल चीज़ों की लोड नहीं पड़ती और उनको किसी जगह की भी नहीं लोड पड़ती, क्योंकि तारे होती हैं वो तो घर के साथ अजीब अजीब अगर छोटी सी जगह से भी निकल जाती हैं, इसलिए उनको बाहर के भी यूज़ नहीं होती। उनसे जो गवर्नमेंट होती है उनसे भी खर्चा कम लेती है, क्योंकि वो तरंगे इतनी नहीं छोड़ रही है, उसके रेडिएशंस कम फैल रही हैं, उसको उसके अंदर जो नेचर को एनवायरनमेंट को नुकसान है वो भी कम हो रहा है। इसलिए जो वाईफाई है वो बहुत ज़्यादा सस्ता आता है। और हम देखते हैं टीवी के ऊपर कभी भी हमें वाईफाई की जो एडवर्टीजमेंट है वो हमें कभी नहीं देखने को मिलती। हमें जो हमेशा एडवर्टीजमेंट्स होती हैं वो हमेशा टेलीकॉम ऑपरेटर्स की ही देखने को मिलती है। तो जो वाईफाई होती है वो इतनी एडवर्टीजमेंट पे खर्चा नहीं करती, इससे भी वो उनकी जो कोर्स है वो बच जाती है। तो इसलिए जो वाईफाई होता है वो हमारे इंटरनेट से बहुत ज़्यादा सस्ता होता है और इसलिए जो वाईफाई है बहुत ज़्यादा हमें देती है, पर वो होता एक लिमिटेड अमाउंट में ही है, वो बिल्कुल भी अनलिमिटेड नहीं होता है, क्योंकि हम जो स्पीड होती है वो थोड़े ज़्यादा दे देते हैं और इसलिए हमें लगता है वो अनलिमिटेड है। पर वो जो वाईफाई है वो हमेशा एक लिमिट में ही दिया जाता है, आपको एक लिमिटेड आप अमाउंट में ही होता है, आप अनलिमिटेड डाटा आप नए वाईफाई के अंदर आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आपको पता लग गया होगा कि हमारा जो वाईफाई होता है वो बिल्कुल भी अनलिमिटेड नहीं होता है, वो हमेशा हमें एक लिमिट के अंदर ही प्रोवाइड किया जाता है। तो इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी सुझाव हो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप टेक्नोलॉजी या मनी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।